अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे सेकंड यूनिट के अंदर है एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। वैसे तो एप्लीकेशन स्ट्रक्चर में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, यूजर्स परमिशन, यूजर्स एसटीके, रिसोर्स, आर डॉट जावा, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर ही शामिल होती हैं। मैं आपको पहले बेसिक एप्लीकेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। अब अगर एप्लीकेशन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ये समझे कि जब हम पहली बार कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें इतनी चीज़ें हमें उसके अंदर दिखाई देती है कि जैसे ऐप हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल हो गया, जावा, जावा के अंदर माई एप्लीकेशन मेन एक्टिविटी होगी, उसकी जावा की कोडिंग आ जाएगी जिसके अंदर जैसे मैन एक्टिविटी कर दी तो जावा की कोडिंग इसके अंदर आ रही है। इसी तरह से एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट एंड टेस्ट है तो इसके अंदर ये चीज़ें आ जाएगी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इनको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये सब ऑप्शन जो है यही हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन स्ट्रक्चर का। तो देखो मैं नोट्स के अकॉर्डिंग इसको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला है एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी एंड्रॉयड फाइल में क्या क्या भाग होते हैं। एक तो पहला होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल होती है, ये एक तरह से रूट डायरेक्टरी होती है और इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड गिव एप्लीकेशन मेटा डेटा। मतलब डेटा अबाउट डेटा के बारे में कोई जानकारी है, एक्टिविटी है, सर्विस है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि इस प्रैक्टिकल के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल है। इनको भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। आइकन क्या होता है, लेबल क्या होते हैं, थीम क्या होती है, इंटेंट फिल्टर है, इसमें एंड्रॉयड का नाम आता है, ये चीजें सारे के सारे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर शामिल होता है। तो एक तरह से ये आपकी रूट फाइल होती है और दूसरी जो फाइल है वो हमारी होती है जावा की फाइल। तो इट कंटेन जावा सोर्स कोड, इट इंक्लूड लेआउट फाइल एंड डेटा और इट इज कॉल्ड बैकएंड एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मतलब जो जावा से संबंधित जो कोडिंग है, जैसे मैंने लिखा इसके अंदर, जैसे लिखा हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट बाय डिफॉल्ट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को इसने इंपोर्ट किया है, एंड्रॉयड ओएस डॉट बंडल, ये पैकेज इसने इंपोर्ट कर रखे हैं, ये बाय डिफॉल्ट पैकेज है। और सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टांस स्टेट और सेट कंटेंट व्यू कैसा होगा, जो भी आप एक्टिविटी मेन के अंदर जो कंटेंट होगा। तो मतलब जावा से रिलेटेड जो भी कोडिंग है वो आप सारी यहां शामिल करते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो चीज है वो है जावा के बाद में ड्रॉएबल है। इसमें हम लोग रिसोर्स के फाइल जैसे बिटमैप फाइल होगी, कोई शेप की फाइल होगी, लेयर फाइल होगी। लेआउट के अंदर हम लोग बताते हैं कि भाई किस तरह का इंटरफेस हम लेआउट हम लोग यूज कर रहे हैं और इसके एक्सएमएल में हम लोग कोडिंग करते हैं। तो एक ड्रॉएबल हो गया और एक लेआउट हो गया। प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो चीज है ये ड्रॉएबल, ये रहा आपका आरईएस रिसोर्स का पार्ट है। इसमें आप ये बताते हैं कि जैसे कि भाई किस तरह का आप विड्थ है, हाइट कैसी है, फिल कलर कैसा आप लोग यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें उसके अंदर आपके शामिल रहती है। और फोरग्राउंड के लिए भी आप लोग बता सकते हैं भाई फोरग्राउंड में वो चीज कैसी शो होगी। जैसे इसमें एंड्रॉयड का एक आइकन आता है, जो हमारी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की, उसके लिए ये दो चीजें होगी। ये एंड्रॉयड के एप्लीकेशन का नीचे वाला हिस्सा हो गया और ये फोरग्राउंड आपका हिस्सा हो गया। तो पूरा मिलके ये उसको शो करता है। इसी तरह से उसका लेआउट भी आता है। लेआउट मतलब कैसे दिख रहा है, इसमें हम ये हमारा लेआउट है, इसके अंदर हम उठा के बटन रखना या वो दूसरी चीजें हम लोग रख सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा कि आप इसमें इट कंटेन इमेज एंड आइकन फाइल होती है, मिप मैप फाइल जो है। तो इसमें जो नेक्स्ट जो फाइल है ये देखिए मिप मैप फाइल, ये आपको क्या बता रही है, ये कितने प्रकार के इसमें देखो, ये एंड्रॉयड का पिक्चर आइकन है। तो इस तरह से मतलब पिक्चर्स जो होती है वो किस में रहती है, मिप मैप फाइल के अंदर। इसी तरह से लॉन्चर जो है आईएस लॉन्चर राउंड, इसमें राउंड की शेप के अंदर इसको दिखा रहा है। तो ये सेम चीजें इसके अंदर आ गई। तो आपने क्या कहा, मिप मैप फाइल होगी। कलर डॉट एक्सएमएल हो गया, इसमें आप कलर के बारे में सारी जानकारी देते हैं, कलर की वैल्यू क्या है। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल होगी, ये बताता है स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है। तो एक्सएमएल इट स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। तो और स्टाइल के अंदर आप स्टाइल के बारे में बताते हैं। तो ये देखो आप आगे कलर की वैल्यू आ गई,
भाई ये हम लोग कलर के नाम ऐसे ले रहे हैं, रिसोर्स में कलर के नेम में ये हो गया, इस तरह से अलग अलग कलर है। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में स्ट्रिंग का नाम हो गया, भाई हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या, माई एप्लीकेशन। इसी तरह से थीम हो गई, तो इसमें थीम की जानकारी आपको दे रहा है, भाई किस किस तरह के कलर इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड में कलर कैसा आएगा, ये सेम चीजें इसके अंदर हमारी शामिल हो जाती है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है इसी के अंदर, जैसे कि अभी आपने उसमें देखा ही था कि इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट जो चीज है वो है बिल्ड डॉट ग्रेडल। अब इसमें देखिए नेक्स्ट चीज, मतलब इसके अंदर क्या चीज आ रही है, ग्रेडल स्क्रिप्ट। मतलब जब हम उसको रन करते हैं तो ये ग्रेडल स्क्रिप्ट का यूज करता है, बिल्ट ग्रेडल कहते हैं हम लोग। मतलब हमारी एप्लीकेशन जब रन होती है तब ये बताता है कि इस तरह से मतलब ये बिल्ड हो गया है, ग्रेडल स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, ये सब चीजें इसके अंदर शो हो रही है। तो लगभग मैं आपको ये सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जैसे मैनिफेस्ट रूट हो गया, जावा की कोडिंग हो गई, इसी तरह से आपको मैंने बताया कि हमारी खुद की एप्लीकेशन के बारे में जानकारी आपकी हो गई, RES रिसोर्सेज के अंदर ड्राइबल हो गए, लेआउट में आपका लेआउट हो गया कि आप किस तरह के लेआउट है, इसमें कैसे हम लोग बटन आइकन रखना चाहते हैं, आइकन कौन कौन से हो गए, वैल्यूज में कलर की वैल्यू होगी, स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, थीम की वैल्यू होगी, ये सब चीजें उसके अंदर शामिल हो जाती है। और इसी तरह से अगर हमने आगे बात करा तो इसमें r.java की जो फाइल है, एसेट्स है, बिन है, RES है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। नेक्स्ट चीज अगर हम लोग देखते हैं इसको डायग्राम से अगर हम समझना चाहें तो ये SRC, एंड्रॉयड, एसेट्स, लिब्स, RES, एनिमेशन, कलर, ये चीजें सारे ऑप्शन आ गए। ये पूरा पूरा एक एंड्रॉयड का क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि हमारे इसमें एप्लीकेशन स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये सब चीजें उसके अंदर शामिल हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपने शामिल करा है इट कैन प्रोटेक्ट, जैसे सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर आपने बताया कि एक पैकेज है, एक्टिविटी, सर्विस, इनको सबको शामिल करता है। और इसी तरह से आपने इसे बताया कि इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं रूट क्लास के पैकेज के बारे में, और एक्टिविटी टैग भी इसके अंदर शामिल होता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर क्या रहती है, शामिल रहती है, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। जैसे सब नोड ऑफ मैनिफेस्ट में यूजर्स एसटीके हो गया, ये एसटीके वर्जन की जानकारी देगा, यूजर कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि हम कैसे इनपुट आउटपुट यूज कर रहे हैं, फीचर्स में NFC हार्डवेयर को अगर हम लोग शामिल कर रहे हैं, सपोर्ट स्क्रीन में हम लोग ये बताते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है उसका साइज क्या है, तो ये सपोर्ट साइज हो गया। परमिशन में हम लोग बताते हैं परमिशन किसको दे रहे हैं, एक्शन में हम लोग बताते हैं हम किस प्रकार का एक्शन ले रहे हैं, कैटेगरी का नाम क्या है, इंटेंट फिल्टर है, ये एक्टिविटी, सर्विस और ब्रॉडकास्ट के बारे में जानकारी देता है। तो ये सब चीजें आप इसमें देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग केवल बात करते हैं किसके बारे में, मैनिफेस्ट के बारे में, तो इसमें आपके क्या दिख रहा है, एंड्रॉयड सबसे मेन जो चीज है वो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड अलाउ बैकअप ले सकते हो क्या, आइकन कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, लेबल हमारा क्या है, उसे माई एप्लीकेशन राउंड आइकन के रूप में वो कैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से वो जो थीम मैंने अभी ये पिक्चर्स दिखाई थी उसके बेसिस पे उस फाइल के बारे में सारी जानकारी दे रहा है। इंटेंट फिल्टर में एंड्रॉयड का नाम आप बता रहे हैं, तो ये आपकी सारी चीज इसके अंदर आ गई। तो यही है सेम चीज कि इसमें आप परमिशन शामिल कर रहे हैं, फीचर शामिल कर रहे हैं, इंटेंट फिल्टर को शामिल आप लोग कर रहे हैं, और इसी तरह से आपने इसके अंदर जो है वो रूट डायरेक्टरी के रूप में बताया, ये एक एक्टिविटी टैग की तरह काम करता है, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो ये दो टॉपिक हमारे कवर होते हैं इसके अंदर। एक तो हमारा टॉपिक वो एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, इसमें सारे ऑप्शन मैंने आपको एक बार बता दिए। फिर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल जो कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो सारी जानकारी इसके बारे में देती है।